समझ 9th में ही पढ़ना का 10th में, और विशेष रूप से 11th में भी जाकर के आप पढ़िएगा, ठीक। लेकिन 10th की जो बातें हैं, 9th की बातें आप लोग जानते होंगे, ठीक। थोड़ा बातें आप दिलाएंगे यहाँ पर नो, और 10th की जो बातें रहेगा सभी चीज बताने का काम करेंगे आज, ठीक। और सुनिए यहाँ पर आगे निर्देशांक ज्यामिति का समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को ये समझने में। तो संख्या और बीजगणित का प्रयोग करके, संख्या और बीजगणित का उपयोग करके यदि बीजगणितीय ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है गणित के जिस शाखा में, उसी को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा लिखने के लिए कहा जाए तो क्या लिखिएगा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें संख्या और बीजगणित क्या का उपयोग करके, ठीक, सुन रहे हैं बात को, उपयोग करके ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। बस इतने लिखिएगा। निर्देशांक ज्यामिति में क्या लिखिएगा कि गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं और बीजगणित का प्रयोग करके, संख्याओं और बीजगणित का उपयोग करके ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। ज्यामितीय आकृति में क्या आएगा, बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त, ये सभी बात समझ रहे हो नहीं। अब आगे सुनिए ना, और गणित में जो शाखा दिलाने का काम किया, निर्देशांक ज्यामिति के एक शाखा के रूप में डालने का काम किया कौन, रेने डेकार्ट। इसलिए रेने डेकार्ट को क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। अब आइए सुनिए ना, निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु और रेखा के बारे में पढ़ेंगे पहला नंबर, ठीक। तो पहला नंबर इसमें दो रेखा का महत्व है। निर्देशांक ज्यामिति में दो रेखा देखने के लिए मिलता है। एक वो जो खड़ी रेखा रहता है उसे कहते हैं वर्टिकल लाइन, उसे क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। क्या कहते हैं इसे, वर्टिकल लाइन, यानी उदग्र रेखा, ठीक। और एक होता है क्षैतिज रेखा जो पड़ा हुआ रहता है, जो पृथ्वी के समांतर खींची हुई रहती है। ये आप लोग 9th में भी पढ़े थे। और इसे कहते हैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे या क्षैतिज रेखा। और जब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के लंबवत कट करे तो उसका नाम चेंज हो जाता है। जो वर्टिकल लाइन है उसे कहते हैं वाई अक्ष, उसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज है, उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, यानी एक्स अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, वाई अक्ष कहते हैं। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को कट कहते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। हिंदी नाम इसका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। हिंदी नाम क्या होता है, मूल बिंदु। ये बात सुन रहे नहीं, बात समझिएगा ध्यान से, भी बात समझिए मेरी चीज को जो बोल रहे हैं। क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा, क्षैतिज रेखा ये है, उदग्र रेखा ये है। क्षैतिज रेखा उदग्र रेखा एक दूसरे को लंबवत रूप से कट करती है, तो उस दोनों लाइन को क्षैतिज को कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष। और जो खड़ी लाइन है उसे कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर लंबवत रूप से कट करती है उसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ चुके हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसे कहते समझ चुके हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसे कहते जान चुके हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक। अब सुनिएगा, क्या यदि हम इसे मिटा देंगे तो आप लोग को नहीं याद रहेगा कि वाई एक्सिस है, और इसे भी मिटा देंगे तो इस बिंदु को नहीं कहिएगा कि ओरिजिन पॉइंट है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और इसे भी मिटा दिए तो इसे नहीं कहेंगे एक्स एक्सिस। अब आप लोग कभी न पढ़े होंगे पूर्णांक संख्या, पढ़े कभी, जीरो के एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लिख लेते हैं ना, अच्छा वही पूर्णांक संख्या होते हैं। तो एक्स एक्सिस पर भी उसी तरह से संख्याओं को पॉजिटिव नेगेटिव में लिखा जाता है। तो शांति सुनिए, इधर जो संख्या एक्स एक्सिस पर दर्शाया जाता है उधर माइनस, और इधर प्लस, ऊपर वाई एक्सिस पर दर्शाया जाता है प्लस और नीचे दर्शाया जाता है माइनस। बात समझ रहे हैं। अब माइनस को डैश से सूचित करेंगे, जिधर डैश है उसे क्या कहेंगे, माइनस है। तो एक्स एक्सिस पर इधर प्लस संख्या और इधर और ऊपर और नीचे। अब आगे सुनिएगा, इतना तक समझ चुके हैं, संख्या को की दर्शाना जान चुके हैं, ठीक। अब सुनिए, नो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को देख रहे होंगे कि ओरिजिन पॉइंट पर कट करते हैं, लंबवत रूप से कट करते हैं। और किसी भी तल को ये चार भागों में विभाजित करते हैं, अगर जो कट करते हैं तो देखिए तल चार भाग में विभाजित हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 भाग में विभाजित हो रहा है। तो इस
चार भाग जो है, इस चारों भाग का नाम रहता क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं इसे? क्वाड्रेंट कहते हैं। सुनिए ध्यान से, इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। हिंदी नाम होता है चतुर्थांश। क्या कहता है? चतुर्थांश कहते हैं। इसी चतुर्थांश क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। ठीक, चतुर्थांश। और इसी को कहते हैं चरण भी। इसे भी क्या कहते हैं? चरण। और इसे ही पाद भी कहते हैं। ठीक, चरण हिंदी में कहिए, चाहे पाद कहिए, चाहे चतुर्थांश कहिए, ये सभी नो क्वाड्रेंट है। ये सब क्या है? क्वाड्रेंट। ऐसे भी चार भागों में बटा तो चतुर्थांश नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं? और एक चीज सुनिए, ये चारों मतलब चतुर्थांश जो है कितने भाग में है? कितने चतुर्थांश होते हैं? चार। और चारों चतुर्थांश के अलग अलग नाम है। इस एरिया को प्लस पर एक्स वाला और वाई वाला देखा जाए तो इसे प्रथम क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। और इस इलाका को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। और इस इलाका को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। और इस क्वाड्रेंट को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। और शांति सुनिए नो, जितने भी क्वाड्रेंट है, जितने भी क्वाड्रेंट, कुल क्वाड्रेंट की संख्या निर्देशांक ज्यामिति में कितनी होती है? चार होती है। कितनी होती है? चार। अब चारों के सुनिए नो, चारों के क्वाड्रेंट मिटा देने, ठीक है ना? सुनिए अभी समझिए आप लोग। प्रथम क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बस मारे हो, इसे बोलेंगे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। अब इसमें और क्या समझना, सुनिए ध्यान से। अभी इस प्रथम क्वाड्रेंट का निर्माण जो हुआ किससे हुआ है ना? सुनिए, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से हुआ है कि नहीं? और दोनों एक्सिस का भी चिन्ह देखिए ना क्या होता है। लेकिन एक चीज जानिए ना, ये क्या है? तो इस चिन्ह निर्देशांक चिन्ह इसका पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? प्लस प्लस, क्योंकि एक्स भी है वाई भी। और एक बात बता दें हम आप लोग को, पहला नंबर समझिए, इधर संख्या दर्शा दे थोड़ा सा, 1 2 3 4 ऐसे, और इधर प्लस है नहीं, प्लस है। सुनिए अभी, और इधर भी इधर दर्शा सकते हैं क्या? इस तरह से संख्या दर्शा सकते हैं। और इस निर्देशांक क्या होता है, इस चीज को भी समझिए। आपके निर्देशांक किसे कहते हैं? निर्देशांक भी आप लोग समझिए कि निर्देशांक आखिर किसे कहते हैं। तो जितने भी चतुर्थांश है, जितने भी क्या है? चतुर्थांश है। सुनिए ध्यान से, उसमें कोई बिंदु अगर जो दिए गए बिंदु रहे, ठीक, कोई मान लिया ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश मान लिया एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है? ए है। और शांति सुनिए, एक बिंदु क्या है? ए, एक बिंदु क्या है? ए। और ए बिंदु का निर्माण जो हुआ है एक्स से, मान लिया वो कितना? 2 है और 3 है, -3 है, ऐसे है नहीं? तो शांति सुनिए, किसी भी चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं, जो बिंदु होते हैं एक्स वाई के रूप में, किसी भी चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं उसके 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं? 2। एक मान एक्स होता है, दूसरा मान क्या होता है? वाई। एक मान क्या होता है? एक्स होता है, दूसरा मान क्या होता है? वाई। ठीक। और किसी भी चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं उसमें 2 मान होते हैं, और वही मान को ही कहते हैं निर्देशांक या नियामक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस मान को ही नियामक या निर्देशांक कहते हैं। बस मारे, जैसे ये ए बिंदु है, मान जाए यहाँ पर बी बिंदु है ना, यहाँ एक्स कोमा वाई लिख दिया गया, तो ये बी बिंदु का नियामक क्या है? एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई। यहाँ पर ए बिंदु है जिसका नियामक क्या है? 2 माइनस। और सुनिएगा, निर्देशांक में नियामक में पहले एक्स भी होता है, एक्स का मान लिखा जाता है, दूसरा क्या होता है? वाई का मान। नियामक समझ चुके हैं? नियामक फिर से सुनिए, एक बार बोल रहे हैं ना, नियामक को फिर से एक बार बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? किसी भी पाद में दिए गए किसी भी बात में बिंदु होते हैं और उस बिंदु के 2 मान होते हैं, वही 2 मान क्या कहलाता है? नियामक या निर्देशांक। नियामक या निर्देशांक। जैसे देखिए फर्स्ट में बी है और 2 मान है कि नहीं? एक्स कोमा वाई, और इसी को क्या कहेंगे? बी का नियामक कहेंगे, बिंदु बी का नियामक। यानी चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं उसमें 2 मान होते हैं और उस दोनों मान को ही क्या कहते हैं? नियामक या निर्देशांक। बात समझ गए नहीं? नियामक या निर्देशांक पूछे तो बोल दीजिएगा, लेकिन ये नए एग्जाम में पूछेगा कि नियामक किसे कहते हैं।
लेकिन जो पूछेगा वो बताएंगे हम लोग पहले। ठीक, पहले सुनिए, ये जान चुके हैं। जैसे और नियामक में पहले किसका मान लिखा जाता है? एक्स का। उसके बाद क्या होता है? वाई का। तो किसी भी चतुर्थांश के पूछे नु, चाहे किसी भी बिंदु का निर्देशांक पूछे, तो पहले एक्स का लिखने का काम करेंगे, उसके बाद किसका मान? वाई का मान। पहले किसका मान लिखने का काम करेंगे? एक्स का मान, उसके बाद किसका मान? वाई का मान। ठीक, बात समझ रहे? जैसे देखिए नु, ये बिंदु यहां पर लिख रहे हैं हम, ये मान लिया सी है, ये बिंदु क्या है? सी। और इसका नियामक बोलेगा लिखने के लिए निर्देशांक बताइए, तो पहले एक्स का, ये देखिए बिंदु किसके सामने है? 2, और इधर किसके सामने है? तो एक्स का मान कितना? -2, और वाई का मान कितना? 3। तो सी का नियामक कितना हो गया? -2, 3, और निर्देशांक लिखने आ जाएगा। आप सुनिए एक बात समझिए, आप बोलते हैं नो, शांति सुनिए, ये जो प्रथम क्वाड्रेंट है नो, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसे कहते हैं आप लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है नो, इसका पूछेगा साइन बताइए, चिन्ह, इसका चिन्ह क्या होता है? तो एक्स का बोलिए निर्देशांक चिन्ह, इसे निर्देशांक चिन्ह नो। गेट खोलिए, तो गेट खोलिए जल्दी, पूरा गेट खोलिए, दोनों खोलिए। ठंडा क्या लगेगा जी? इंडियन होते हुए हम लोग को ठंड लगेगा क्या जी? इंडिया में दोनों तरह के ठंडी गर्मी सहने की क्षमता है ना हम लोग में। चलिए आगे सुनिए, प्रथम क्वाड्रेंट का अगर जो साइन पूछे नो, तो पहले एक्स का साइन देखेंगे। एक्स का साइन क्या है? प्लस। और वाई का साइन क्या है? प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निर्देशांक चिन्ह पूछे तो प्लस कोमा प्लस, और इसका साइन पूछे नो, सेकेंड का पूछे, सेकेंड का साइन पूछे तो एक्स का माइनस और वाई का प्लस, वाई का प्लस। और अगर जो थर्ड का पूछे नो, थर्ड क्वाड्रेंट का, तो एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, क्योंकि निर्देशांक में पहले किसका लिखा जाता है? उसके बाद वाई का। इसमें बोलिए फोर्थ, ये जो फोर्थ है नो, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या? पहले एक्स का, और ये जान चुके हैं। अब आगे सुनिएगा, जो भी कोई भी बिंदु दिया रहे, कोई बिंदु अगर जो दिया रहे आपको, कहा मान लीजिए जाए कहा देनु कोई बिंदु P है, और P जो बिंदु है इसमें कहा देनु 5,6 नहीं बल्कि T-7 है। क्या है? -7 है। और इसमें पहले पूछेगा, सुनिए, कि बिंदु P किस चतुर्थांश में है, तो प्लस, पहले चिन्ह देखिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस किसका होता है? तो ये पहला देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ स्थित है? मोबाइल में ये दिख रहा है नो, ये पॉइंट दिख रहा है नहीं? और सुनिए, ये किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश। अब सुनिए नो, और इसमें पूछेगा एक्स का नियामक बताइए, एक्स का नियामक तो 5, वाई का नियामक बताइए तो -7, वाई का नियामक -7। और शांति सुनिए नो, एक्स निर्देशांक को, एक्स निर्देशांक को क्या नो? एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को जो है नो भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। और भुज का अंग्रेजी होता है अबसीसा, अबसीसा होता है। एक्स निर्देशांक का अंग्रेजी भी बोल सकते हैं अबसीसा। अब भुज का भुज का क्या होता है नो? अबसीसा। और वाई निर्देशांक को, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, कोठी नहीं कोटि। और इससे बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्या होता है ऑर्डिनेट अंग्रेजी? बात समझ रहे हो? तो एक चीज आप प्रश्न देखिए बनेगा कैसे, देखिएगा ध्यान से। इसमें कहेगा अब एक्स निर्देशांक नहीं बताइए, कहेगा बिंदु इसमें कोटि का मान बताइए, तो वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। और एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज। यही है नु कोटि। ये क्या नहीं सर, ये भुज है। और ये क्या वाई को क्या कहते हैं? कोटि। बात बुझ रहे हो नहीं? तो पहला नंबर प्रश्न आएगा कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, बता दीजिएगा। एक्स निर्देशांक कौन है, वाई निर्देशांक कौन है, बता दीजिएगा। भुज पूछा जाएगा, कोटि पूछा जाएगा, बता दीजिएगा। तो इतना तक समझ चुके हैं।
आप लेकिन जानते हैं कोई बिंदु दे करके नहीं पूछेगा ननु, आपसे देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे करेगा। कहा दिया जाएगा ननु, मान लिया जाए ये बिंदु लिख देते हैं इसे, एक मान लिया जाए इस तरह के बिंदु है, यहाँ पर कोई ई बिंदु है, ठीक, और यहाँ पर क्या होगा -4, 2 हो गया। तो इसमें पूछेगा भुज का मान तो कितना बताइएगा, भुज का मान कितना, -4, कोटि का मान, कोटि का मान 2 बोल रहे हैं अभी। लेकिन ऐसे बिंदु दे करके पूछेगा तो बता रहे हैं, जैसे एक्स निर्देशांक, देखिए एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, एक्स वाला भुज में कहलाता है, वाई वाला क्या कहलाता है, कोटि। ऐसे पूछेगा तो बता दीजिएगा। लेकिन एग्जाम में पूछेगा ऐसे कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है, भुज, कोटि। सुनिए एक्स, सुनिए पहले, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है, भुज, कोटि। समझ रहे हो? आप बताइए क्या कहिएगा ये 2 प्रश्न में। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहे, देखिए तो गलत साबित हो रहा नहीं है। एक्स अक्ष ही है, ये बिंदु की यहां से यहां तक दूरी यही होता है, तो एक मान कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 2 ने, आई 2 क्या कर मनवा है, कोटि का भाई, भुज का भी कोटि। हाँ प्रश्न ऐसे कर दो तो अटक जाएंगे, ठीक। प्रश्न सुनिए, कहेगा एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो उसे कहेंगे कोटि। भुज का ना नहीं नो, देखिए ये एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष के निर्माण हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है तो वाई अक्ष बन रहा है, तो वाई अक्ष क्या कहलाएगा, कोटि। आप पूछेगा वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है, ये नहीं कि वाई अक्ष से पूछ डाल के तो वाई अक्ष का दे वहां पर। लेकिन हाँ वाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कब कहेंगे, भुज, कोटि, जब देखेंगे एक्स निर्देशांक रहेगा, बिंदु दे रहेगा तब। लेकिन जब प्रश्न कहे कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है, तो उल्टा बोलेंगे, वाई को कहते थे क्या, कोटि ने, तो यहाँ बोलेंगे भुज कहेंगे। जैसे देखिए ना, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी देखिए किसका निर्माण हो रहा है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 4 ने, और 4 किसका मनना है, एक्स के ने। वाई अक्ष से दूरी है लेकिन एक्स को इंडिकेट कर रहा है, तो एक्स, तो वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है, तो भुज कहेंगे, कोटि नहीं। और भुज बोल रहे हैं, और एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। लेकिन अब भुज, कोटि नहीं पूछते हैं उन्होंने इस तरह से। प्रश्न देखो ये पूछेगा नहीं तो क्या पूछेगा, सुनिए आप प्रश्न करेगा कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। आप पूछेगा, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाएगा, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक। तो वाई ने देखे नो, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो ऊपर जीवित वाई, वाई निकाल हो रहा है, तो वाई निर्देशांक कहना है, और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी एक्स निर्देशांक। बात समझ रहे नहीं, उल्टा कर दूरी जब पूछते हैं केकरो से तब बतेबे, लेकिन जब कोई बिंदु एकदम आराम से अमरजीत भैया वाला बिंदु देते है, कहते हैं -3 और कोमा -5, सुन रहे हो? सुनिए आज एकराम का तो भुज बताओ, तो डाट एक्स के काव्य भुज, और कोटि का मान बताओ, वाई का -5, और किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश। एक्स निर्देशांक का मान बताओ, -3, वाई निर्देशांक -5। हमें लगता है कि हमारे बुतरू साहब समझ गए, लग रहा है नो, समझ रहे नहीं? अच्छा जब समझ रहे हैं तो एक बात बताइए कि ऐजा मान लिया मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बोलिए, मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे। हाँ समझ गए अच्छी तरह से, क्योंकि मूल बिंदु 0, 0 पर है ना, मूल बिंदु का शुरुआत कहां से हुआ है, 0 से, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ, 0। बात समझ रहे हैं? अब आगे सुनिएगा, आज सुनिए अभी पूरा फार्मूला, जब तक नहीं सुनिए अभी इतना तक समझ चुके हैं। देखिए नो आज 3 गो ज्यादा जानने, 3 फार्मूला बताना है इसमें, 3 फार्मूला से आप लोग का समाप्त है। 3 फार्मूला और 2 बार 5 फार्मूला मात्र इसमें है। आप जब पूरा सुन रहे तो 5 फार्मूला क्यों नहीं बताएंगे, 5 फार्मूला बताएंगे, उस बोर्ड में लिखा हुआ ना 5
5 फार्मूला बताएंगे। 5 फार्मूला बताने में क्या जा रहा है आप लोग को, ठीक सुनिए ध्यान से। पहले इतना तक समझे कि नहीं? और ये लगता है हम 9th में ही बता चुके थे, कोई नया चीज नहीं बताए। अब आते हम लोग 10th में जो पूछा जाएगा उन्होंने। लेकिन एक चीज और सुनिए, इसमें बताएगा नो कि एक साक्ष्य पर, आप ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाएगा कि एक साक्ष्य पर किसी बिंदु का नियामक बोलिए, तो कैसे लिखते हैं? x,0 नहीं, और y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होगा? 0, सुनिए नो, मान लिया इसमें 5,0 है, ये कहाँ स्थित है पूछा जाए क्या बोलिएगा? कहां पर स्थित है? एक्स एक्सिस पर नहीं बोलेंगे। और इसमें पूछा जाएगा नो कि एक्स एक्सिस का मान पूछा जाएगा, किस एक्सिस पर कोटि का मान 0 होता है? किस एक्सिस पर? अरे एक्स एक्सिस पर, ये देखिए एक्स एक्सिस पर ही बिंदु निश्चित है, तो कोटि का मान ही 0 है। तो बता लो, तो एक्स एक्सिस पर नहीं बोलोगे, तो एक्स एक्सिस पर कोटि का मान 0 होता है। और ये बताइए ननू, अगर कहा दिया जाए 0,3, 0,3, ये किस एक्सिस पर है? किस एक्सिस पर है? वाई एक्सिस पर। तो वाई में जिस पर रहेगा ना उसका मान दिया हुआ रहेगा, बस में रहे नहीं। तो वाई, आज इसमें प्रश्न देखिए पूछा जाता है, इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएगा आप लोगों से, कहेगा कि उस एक्सिस का नाम बताएं जिस एक्सिस पर भुज का मान 0 हो। किस एक्सिस पर भुज का मान 0 होता है? एक्स एक्सिस पर बोलनी तो एक्स एक्सिस पर तो कोटि का मान होगा, देखिए एक्स एक्सिस, ठीक। तो वाई एक्सिस पर ने देखिए ये बताइए पहले ये बिंदु कहाँ स्थित है? वाई एक्सिस पर है, तो इसमें किसका भुज का मान 0 है कि कोटि का मान 0 है? भुज का मान है, तो ये इसमें भुज का मान 0 है। तो ये प्रश्न आप लोग ये समझिए जो बोल रहे हैं, नहीं तो यही सब में अटकिएगा आप लोग जाकर के, बस समझ रहे हैं। प्रश्न देखिए जैसे पूछा जाता है बोर्ड में, उस तरह से हम बोल रहे हैं आप लोग को, बो से बोर्ड, बो से बोली में रहा एकदम बोर्ड के जैसा, बस समझ रहे हो। तो ये ध्यान से सुनिए, हर बात बता रहे हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन करेगा वैसा वैसा करे कोर्स कराया जाता है, इसीलिए समझ बात को। इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए कि इसमें कोटि का मान थी, भुज का मान 0 है और कोटि का मान नहीं है। तो ये किस एक्सिस पर ये है? वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर भुज का मान 0 होता है और एक्स एक्सिस पर कोटि का मान 0 होता है। तो प्रश्न जब करेगा तो नहीं डरिएगा आप लोग जी, कहेगा कि नो किस एक्सिस पर कोटि का मान 0 होता है। और ये भी पूछता भुज और कोटि का मान कहाँ 0 होता है? मूल बिंदु पर 0,0, एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0, यानी भुज भी 0, कोटि भी 0। लेकिन अब किस एक्सिस पर भुज का मान? तो देखिए भुज काला, देखिए सुनिए ध्यान से, भुज जे कहला, एक भी ऐसे भी याद रखना, कंफ्यूजन ज्यादा रहे ने तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि गेट लगाइए, तो ननू गेट लगाइए, हम थोड़ा चमक रहे लगता है ना, अच्छा गेट पूरा लगाइए। तो आप प्रश्न सुनिए, कहां थे हम लोग? हाँ सुनिए ननू, हाँ भुज पूछा जाएगा किस एक्सिस पर भुज का मान 0 होता है? तो भुज केकरा पहले को आइए, एक्स को, तो एक्स पर नहीं कहेंगे बल्कि वाई पर कहेंगे। ये ऐसे याद रखना, सुने बात को। पूछा जाए ऐसा प्रश्न कि किस एक्सिस पर, किस अक्ष पर भुज का मान 0 होता है, तो कितना कहा देते हैं? एक्स पर, तो गलत हो जाएगा। किस पर होगा? वाई पर। भुज के वाला मन में छोड़ करके बोलेंगे वाई पर। और फिर पूछा जाएगा किस एक्सिस पर कोटि का मान 0 होता है? एक्स एक्सिस पर। कोटि को ये वाई के और वाई के छोड़ के बोलना है, तो समझ रहे जैसे परिभाषा है नो कि मूल अति एक्स एक्स से किसी बिंदु की दूरी कोटि कहलाता है। तो कोटि केकरा कहा जाए? एक्स पर नहीं रहता है, कोटि पर 0, कोटि कब 0 होता है? एक्स पर, बस में रहने। आप भुज केकरा पर होता है? परिभाषा देखें नो, परिभाषा वाई एक्स से किसी बिंदु की दूरी कहलाता है, कौन सी? भुज कहलाता है, ठीक। और एक्स एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। ये बात समझ रहे नहीं? बस इतना तक जान चुके हैं। अब आते हैं 10th के फार्मूला में। 10th के जितने भी फार्मूला वो सब पढ़ने का काम करेंगे, ठीक। अब सुनिए, आप लोग भी जानते हैं ये सब चीजें, अब आगे सुनिएगा, मिटा दें। अच्छा बताइए नो,
5,5 के चतुर्थांश में स्थित है बिंदु प्रथम चतुर्थांश, -2,-3 के चतुर्थांश में तृतीय, हाँ 5,-7 के चतुर्थांश में चतुर्थ चतुर्थांश में नहीं। आप फिर न सुनिए, सभी दूसरा बोला लिए नहीं -3,4 सॉरी -3,4 बोलो द्वितीय चतुर्थांश, यह नहीं। और 0,0 कहाँ स्थित है? मूल बिंदु पर। और 0,5 कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? y अक्ष के मान दे रहे y अक्ष पर। अगर पूछा जाए 5,0 कहाँ स्थित है? x एक्सिस पर। ये सब जान रहे हैं। अब हम लोग 10वां वाला जानने का काम कीजिएगा, 10th फॉर्मूला। और 10th में पहला निर्देशांक ज्यामिति माता डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला है। सुनिए, डिस्टेंस फॉर्मूला का सुनने का काम कीजिए। और इसे कहते हैं दूरी सूत्र कहते हैं। और दूरी सूत्र जो होते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से। जब कोई दो बिंदु दिया हुआ रहे, मान लीजिए एक बिंदु x1, y1 है, और एक बिंदु मान लिया जाए b है, ठीक, ऐसे लिख दें। मान लीजिए कोई बिंदु ए है, इसका नियामक दिया है x1, y1, ठीक। और दूसरा बिंदु n मान लिया जाए b, दूसरा बिंदु क्या है b, और ये n x1, x2, y2 दूसरे मान रहेगा। तो दो बिंदु है, ठीक। तो ये दोनों के बीच की दूरी पूछे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला के नियम है कि दोनों एक्सिस के रूट अंडर दोनों एक्स एक्सिस के अंतर के होल स्क्वायर और जोड़ y एक्सिस के अंतर के होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो? यानी अगर जो ए बी के बीच की डिस्टेंस पूछा जाए ना, ए बी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर लिखेंगे। इसका फार्मूला सुनिए ना, एक्स सुनिए नहीं, पहले सुनिए। एक्स नियामक के अंतर के होल स्क्वायर, और जोड़ वाई नियामक सुन रहे हैं, वाई नियामक के अंतर के होल स्क्वायर। और ये ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। अब आपका मन है फार्मूला ये दुनिया में एक्स के अंतर का इशू भी लिखिए। समझ बात को? इसको मन है किसी को लिखने कैसे करके, माने हमारे एक्स में क्या क्रम से घटाइए, x2 में से x1 के घटा लो के होल स्क्वायर, अब प्लस y देखबे, पहले y2 लिखबे, पहले y1 के होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला होगा। या किसी के माने नहीं, हम ऐसे नहीं चलेंगे। हमका माने कि x1 में से घटाएंगे x2 को और होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में हमको माने कौन सी y1 y2 से घटाएंगे। बात समझ रहे हो नहीं? तो ये भी फार्मूला सही है। बात समझ रहे हो नहीं? तो x डायरेक्ट हम लोग आज क्या रखेंगे कि x के अंतर रखेंगे और फिर y अंतर के होल स्क्वायर रूट में। बात समझ रहे हो नहीं? तो इस तरह की अगर जो फार्मूला थी, इस तरह के दूरी सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर x नियामक के अंतर के होल स्क्वायर और जोड़ y नियामक के अंतर के होल स्क्वायर। किसी का कितना बोलता है ऐसे करके, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो वो अंतर है ना बोल दिए। क्या मन होता है इसे, हम बोला रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर करेंगे। आप क्या मन होते नहीं भैया हम ऐसे चलन। सुनिए अभी पहले सुनिए नहीं, क्या माने x1 माइनस x2 ठीक है, इसे रखबे होल स्क्वायर, एकरा 1 ना रखबे, पहले y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर कर दे। तो ये फार्मूला सही है ना, y का अंतर में है। आप तेरा मन ना इसे नहीं चलबो, हमारा माने कैसे चले थे कि x2 रखबे x1 रखेंगे ये होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो ये सब इनके झंझट में ना पड़े उसके लिए एक स्क्वाड रखें सबसे बढ़िया।
इस सब के चक्कर में ना पाएंगे, किसके चक्कर में आप रहेंगे? और एक वजह से ये सब है। समझ बात को? तो डिस्टेंस फार्मूला समझ चुके हैं? डिस्टेंस फार्मूला समझ चुके हैं? बोलिए डिस्टेंस फार्मूला समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? एक क्वेश्चन बाकी आप लोग को। हाँ, एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बोलिएगा। डिस्टेंस फार्मूला पर देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगे इस पेपर में लाए। चलिए अपने मन से दे देते हैं, इसमें से किताब से निकाल के ही देते हैं। जैसे सुनिए, मान लिया यहीं पर जो दो बिंदु दिया गया, इधर लिखिए ए, मान लिया बिंदु ए कितना 2,3 है, कितना है 2,3, और एक बिंदु है बी इधर, इसका मनवा दिया है 4,1, 4,1। अब ए बी के बीच की दूरी पर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाएगा ना कि दूरी, बीच की दूरी क्या होगा, यानी ए बी बराबर क्या होगा। तो फॉर्मूला इसका क्या याद रखेंगे हम? 4 में से 2 का अंतर कर लेंगे, एक्स के, और फिर 11 अंतर कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तब बोल रहे 4 में से 2 घटाइए, चाहे 2 में से 4 घटाइए, एक ही बतिया है। तो 4 ना बढ़िया है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 के स्क्वायर, 4 में से 2 घटा 2 बचा, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी हम घटाए, 3 में से 2 घटाएंगे तो जोड़ 2 बचेगा, 2 के स्क्वायर। आप देखिए 2 के स्क्वायर 4, और जोड़ 4, और रूट में 8, रूट 4 गुना 4 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 इकाई हो जाएगा। यही आंसर हो गया ना। क्या अगर जो ऐसा पूछा जाए, सुनिए बाबू लोग सुनिए, कहेगा बिंदु ए और बी की बीच की दूरी क्या है, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, ऑप्शन में ऐसे दे देगा। बात समझ रहे हो? या 2 अंक में अगर पूछ दिया जाएगा कि बिंदु ए और बी साइड में दे लेगा, ऐसे बिंदु और ए और बी के बीच की दूरी क्या करे, तो फार्मूला बढ़िया से बैठा के लिखेंगे, वो बताएंगे ना। क्या दूरी सूत्र जान चुके हैं? दूरी फार्मूला क्या था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर, एक्स के नियामक के अंतर के होल स्क्वायर और प्लस वाई नियामक के अंतर के होल स्क्वायर। क्या ये फार्मूला जान चुके हैं? ठीक है, अब मिटा दें। अब आगे सुनिए ना, नियामक अगर जो पूछा जाती है बता दिए। अब एक बात बताइए आप ही लोग, सुनिए नो, एक मूल बिंदु मान लिया जाए रे नू, एक क्या है मूल बिंदु। अब मूल बिंदु आप लोग जानते होंगे, निर्देशांक इसका क्या होगा? 0, और कोई एक और मूल बिंदु होता है, और कोई एक और ये बिंदु है यहाँ पर, और इसका नियामक x, y मान लिया जाए। इसके जगह कोई संख्या रहेगा, इसके जगह क्या रहेगा? कोई संख्या रहेगा। अब कहा जाएगा क्या कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, और किसी बिंदु की दूरी मतलब क्या? ओ से लेकर के ए तक मान लिया जाए कि ओ से ए तक रहे, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो x में से 0 घटाएंगे तो x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर y में से घटाएंगे 0 तो y बचेगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट सुनिए नो, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ के एकदम बवाल मचेलिए। 10वां के एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा मूल बिंदु, कोई बिंदु दे देगा, कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी बताएं, तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोमा, जैसे कहा देगा कोई ये बिंदु है, इसी पर कहेगा ये कोई बिंदु है नो, इसका 3,4 है, मूल बिंदु से ए बिंदु की दूरी बताएं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर बराबर कितना? 9 प्लस 16 बराबर कितना? रूट में 25, निकल गया कितना? 5। कैसे आ रहा है समझ रहे हैं? मोड डायरेक्ट देखिए, तो यार ऑब्जेक्टिव लेकर यार सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और ये सब देखते एक साथ हिट करेंगे, ये सबको देखते एक साथ क्लिक करेंगे। अगर जो पूछा है एक के बिंदु है, एगो मूल बिंदु और एक के बिंदु, तो एक और 2 का स्क्वायर करके रूट में निकाल लेंगे। देख रहे हैं, एक्स के जा कितना, वाई जा कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 4, वाई जा कितना है 4, कितना बुतरू दक्षिण का लो 25 है। अरे ध्यान में रखो 25 बोने लिखा गया, क्या हो गया समझ बात को? तो ये बातें जान चुके हैं, तो कितना निकला? अच्छा एक आप लोग तुरंत निकाल के बताइए, तो एक 8 है, एगो है 6 है। अब मूल बिंदु से बताइए कितनी दूरी होगा? तो मूल बिंदु ये भी बन ओ ए, एगो ये
ए तो वो मूल बिंदु 1 होता है, वो ए, तो वो ए बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना इसमें है 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। अब बोलिए 8 के स्क्वायर 64 प्लस 6 के स्क्वायर और 64 36 रूट में 10 इकाई। बात मारे, तो इस तरह के प्रश्न आप एक नोट तुरंत बोलना है। और सुनिए आगे, या सुनिए अभी हम लोग दो काम जानने का काम किया, डिस्टेंस फार्मूला। एक होता है दो बिंदु दिए रहे तो उसमें अलग अलग आती दो वो मूल बिंदु से रहे तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी पूछे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन जब दो बिंदु दिया हुआ रहे अलग अलग तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर एक्स नियामक के अंतर के होल स्क्वायर प्लस वाई नियामक के अंतर के होल स्क्वायर। ये लिख लीजिएगा, दो फार्मूला हुआ। अब आते हैं सेक्शन फार्मूला पर, विभाजन सूत्र। कौन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला की बात कर लेते हैं हम लोग, इसे बता दें। देखिए जब हम आप लोग को बताएंगे करेक्ट स्कोर छोड़ करके जब बताएंगे ना, शुरू से स्टार्ट करेंगे तो जो जो सत्यापित करने वाला, जैसे दूरी सूत्र को सिद्ध करे कहता क्या इसे कैसे आया ये तो सिद्ध करके बताएंगे आप लोग को, ठीक। लेकिन एग्जाम में ज्यादा करके नहीं पूछा जाता, इसका प्रश्न किया जाता है, अंदर वाला प्रश्न पूछा जाता है, ना कि सिद्ध करने वाला ज्यादा पूछा जाता है। अगर पूछेगा तो उस चीज को ही बताएंगे, एक साल पूछा है कई बार में, एक साल पूछा है तो उसको क्या करेंगे, बताने काम करेंगे बाद में। लेकिन अभी पढ़िए दूसरा पर दो फार्मूला जान ना अभी, और तीसरा पर आइए नो सेक्शन फार्मूला। तीसरा क्या होता है, सेक्शन फार्मूला, फार्मूला, और इसका हिंदी नाम है विभाजन, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या होते शांति सुनिए ननो, एक बात सुनिए, हेलो सुन रहे हो, सुनिए आप ध्यान से सुनिए, नजर बोर्ड पर रखिए, हेलो सुनिए, नजर अगर जो बोर्ड पर रखिएगा तो आप लोग ज्यादा सीखिएगा ना, बात हमारे। लेकिन आप देखिए मान लिया कोई ये बिंदु है, सुनिए कोई ये बिंदु है और कोई मान लिया यहाँ दूरिया में खड़ी है बी बिंदु में, और इसका निर्देशांक मान लिया जाए x1, y1 है और इसका नियामक है x2, y2, और बीच में कोई ऐसा विभाजित करने वाला नु, तोड़ने वाला, फोड़ने वाला, चुंगली करने वाला जिसे कहते हो नहीं, ठीक, यही विभाजन करने वाला मान लिया पी बिंदु है, ये क्या ना पी बिंदु, और पी बिंदु मान लिया x, y है और इसी का नियामक बता रहा हूं, और 21 अनुपात में पड़ रहा है तो एक अनुपात m1 अनुपात m2 है, मान इसका मान m1 है तो इतना का मान m2 है, ये दो m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, यदि बिंदु a और b को, यदि बिंदु a और b को बिंदु P m1 m2 अनुपात में विभाजित करती है तो बिंदु P का नियामक पूछा जाता है, तो बिंदु P का नियामक मतलब x, y, ठीक, P का नियामक पूछा जाने तो निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, नियामक। तो इसको याद रखिए, कैसे में सुनिए ध्यान से, नियामक एक दिल में रहेगा, इसी बातें का दो बात में, तो इसको लिखेंगे नो m1 जोड़ x2, m1 गुने x2 m2 गुने x1 बटे m1 जोड़ m2। एगो हो गया x वाला ही लिखाया खाली, अब y वाला लिखेगा नो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 जोड़ m2, और यही फार्मूला बैठाना है। एक जाति क्वेश्चन नियमन में दे रहेगा, ये बिंदु भिन्न नियामक दे रहेगा और ये बिंदु भिन्न नियामक दे रहेगा, m1 के मान भी दिया रहेगा, m2 के मान दिया दे रहेगा, ये चुंगल खोरबा का मान नहीं दे रहेगा, जब फोड़ रहा है ना, जब विभाजित कर रहा है इसका मान नहीं दे रहेगा, कहेगा इसको ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात नहीं करेंगे, डाट इसका फार्मूला बैठा एकरा सब से ऐसे करके निकालेंगे, बात समझ रहे हैं, ये फार्मूला है, ये विभाजन सूत्र इसे कहते हैं। आप शांति सुनिए, विभाजन सूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर विभाजन, एक बाह्य विभाजन। तो 10वां में पढ़ना है अंतर विभाजन के बारे में, अंदर अंदर देखिए विभाजित कर रहा है, ये क्या कर रहा है अंदर अंदर, इंटर में जाइएगा तो बाह्य विभाजन। तो यहाँ प्लस के जगह पर क्या लिखिएगा, खाली माइने, प्लस के जगह पर यहाँ पर खाली क्या लिखिएगा, माइने, अब बाकी सब सेम सेम, बाकी सब सेम सेम, बात समझ रहे हैं। तो ये नो विभाजन जब 2011 में सिलेबस चेंज हुआ था, नो निर्देशांक ज्यामिति में उसमें था, तो क्या किया गया था, पूछा था डायरेक्ट विभाजन सूत्र
लिखें डायरेक्ट ऐसे करके विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा जी। तो इसमें लेकिन ध्यान दीजिएगा, पहले M1 M2 लिखिए, सुनिए, पहले x होता फिर y नहीं, ये x बना है तो देखिए M1 के साथ क्या रहेगा, x1 नहीं, दूरी सूत्र नहीं कर देना कि x1 ऐसा लिख देंगे चलेगा, नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा ना, ठीक। इसमें क्या है, M1 के साथ x2 ही रहेगा, ठीक। M1 के साथ गुना कौन होगा, x2, और यहाँ M2 के साथ गुना कौन होगा, x1। अब बताने M1 जोड़े M2, फिर एक रो में ठीक, M1 Y2, M1 के साथ Y2 और प्लस M2 के साथ Y1। अब बताइए, ये सेक्शन फॉर्मूला जान चुके हैं। और एक चीज सुनिए ना, एक बात तो जान के और एक फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला जान के, एक होता है मध्य बिंदु, मतलब बीचों बीच अगर जो विभाजित करेगा तो उसे क्या कहेंगे, मध्य बिंदु। बीचों बीच विभाजित करेगा, M1 M2 का मान बराबर आ जाएगा तो काटेंगे तो 1 न हो जाएगा। जैसे देखिए ना 2/2 आ जाएगा तो इसका मान 1/1 होगा नहीं, 1/1 हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा नहीं। तो एक देखो नो, तो अगर जो कोई बिंदु ऐसे लिखें, मान लिया ये कोई बिंदु है, ये का मान भी x1, y1 और मिटा के लिखते हैं, अने लिखो बीच कर दिए वो, ये क्यू को कहेंगे मध्य बिंदु, बीचों बीच ही है नहीं, और मध्य बिंदु मान लिया x1, y1 को क्यू को कहेंगे मध्य बिंदु, ठीक। मध्य बिंदु तो M1 M2 नहीं रहेगा, बल्कि एक मध्य बिंदु रहता है, अनुपात बराबर है तो काटेंगे तो एक अनुपात हो जाएगा नहीं। अब M के मान भी 1 कर देंगे, इसका भी मान 1 कर देंगे, तो x गुना x1 गुना x2 गुना 1 तो x2 रहेगा कि नहीं। और एक M2 के मान भी कितना 1, तो 1 गुना x1 तो x1 हो जाएगा, ठीक। और फिर इसमें M1 के भी 1 मान, तो y एक किसी के साथ गुना होता है, जो जिसके साथ गुना होगा नो एक क्या कुछ बदलता है, 1 गुना 5 कीजिए कितना रहेगा 5, 1 गुना 10 कीजिए क्या 10 से रहता है कि नहीं। तो ये सब 1 हो जाएगा, ये सब 1 हो जाएगा, नो 1 1 1 1, तो इसके ऊपर क्या बचेगा x2, ठीक। तो एक बात याद रखिएगा, इसे करके मध्य बिंदु क्या याद रखना है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन है, क्यू है, क्यू का नियामक, नियामक के फॉर्मूला क्या होगा, नियामक के फॉर्मूला क्या होगा नो, तो इसे बोलिएगा x1 जोड़ x2, आई हो 1 जोड़ 1 2, एक मान 1 न हो जाता है, 1 जोड़ 1 2, आपको y1 जोड़ y2 बटे 2। और ये सूत्र जाने नो, ये एग्जाम में बहुत बदनाम है, इतना बार आल है नहीं, लोग एग्जाम में बहुत बार आल है, ये सूत्र बहुत समझ बात को, जे कई बार आल है कोई बदनाम होले, आज बदनाम लोग याद करो ज्यादा कि नहीं, तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आल है। सुनिए ये चीजें, जैसे कोई बिंदु दे दिया जा, सुनिएगा, मान लीजिए एक ए बिंदु है, एक यहाँ बी बिंदु है, ए बिंदु का निर्देशांक मान लिया जाए, सुने बात को, यहाँ 2,3 है, और यहाँ बी का मान 4,6 है, 6 न है बल्कि 7 है, और इसके बीच में कहा देगा मध्य बिंदु P है, तो P का नियामक पूछा जाएगा, P का निर्देशांक पूछा जाए कि तुरंत ऑब्जेक्टिव क्या बोलिएगा, नियामक या निर्देशांक बोले क्या लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे x को जोड़ेंगे 2 जोड़ 4 बटे 2 ने, और फिर 3 जोड़ 7 बटे 2 ने, अभी काट के कितना न बोलिए 6 बटे 2, 10 बटे 2, कितना अगले मध्य बिंदु का नियामक 3,5। तो मध्य बिंदु का नियामक आसान है कि नहीं। और ऐसा का ये ऑब्जेक्टिव पूछो, कहेगा दो बिंदु ए और बी के मध्य बिंदु P है, तो P बिंदु का नियामक निम्न में से कौन होगा, तो ऑप्शन ये सब दे रहा था 3,4 4,5 3,5 3,6, तो ये निकाल में नहीं। तो को फार्मूला भी देखें, पहला नो दूरी सूत्र, सुनिए दूरी सूत्र, बस अब 2 फार्मूले बच रहे हैं, पर सुनो सब भाई, कल क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे, सुनिएगा कि नहीं। पहले बोले लो कि निर्देशांक ज्यामिति मात्र 5 फार्मूला, कितने फार्मूला, लेकिन 2 उधर और 2 इधर, आप बचाए में सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना है, तो उसे बताने काम करेंगे, बस समाप्त होने वाला। और 10 मिनट जीबा के बंद करिए तो मार खाए तो सब 10 मिनट और रुकी देखिए पूरा खत्म हो जाए फॉर्मूला। आप कल आएंगे तो खाली क्वेश्चन कराएंगे जी, खाली क्वेश्चन एकदम, और आप लोग के भी क्वेश्चन पसंद आएगा। फार्मूला बात करके आइएगा नहीं, और फार्मूला सब लिखिएगा, मोबाइल में देख देख करके लिख लीजिएगा,
उतारे ना, उतारे इसलिए नहीं दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी सुनिए, हम नु तोरा के लिख के ग्रुप पर भेज देवो फोटो बढ़िया, ठीक है नहीं? ठीक है, अच्छा लिखा देवल जेते तो होते दादी, लिखा देवो। चलो अब सुना आगे, सुनिए अब, तब डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जान चुके हैं, मिड पॉइंट के निर्देशांक वाला जो फार्मूला होता है वो भी जान चुके हैं, माध्य बिंदु का नियामक भी बता दीजिएगा। और देखिए कितना आसान है ये बोला, आप केंद्रक से किसी व्यक्ति मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, वो आसान था नहीं? आप दूरी सूत्र भी आसान है ना, थोड़ा विभाजन सूत्र को जब कराएंगे क्वेश्चन ये लगेगा आसान। और ये जानते इससे एग्जाम 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक, अब मिटा देते हैं, ठीक है ना? कहते हैं कि पेन होकर के आई है, कप कपी लग रहा है यहाँ पर, पूरा कप रही है, पेन होकर के आई है और कप कपी और लग रहा है लड़की लोग को। हाँ बता, देखिए नो आप लोग जो है नहीं ठंडी से मजाक में, लपुआ के जो लपुआ बनता है यार, हीरो बनने के चक्कर में रहता है, नहीं पहनता होता है, और ठंडी में ओकरा मरन है नो ओकरे सब के जो हीरो बनेगा, समझ रहे हो नहीं कि हम नाइट टोपी लगाएंगे, सुनिए नाइट टोपी लगाएंगे अभी फिर। हाँ और सुनिए आगे, हेलो शांत हो जाइए, आप सुनिए आगे। मान लिया ये नहीं, शांत हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। आप सुनिए नो, मान लिया ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज है। और इसमें सुनिए नो, इसका नियामक दे रहेगा x1, y1, x1, इसका नियामक दे रहेगा x2, y2, सुन रहे हैं? और इसका नियामक दिया रहेगा x3, y3, हाँ 3, ये दिया रहेगा नो। ए बी सी का पूछेगा कि ऐसे हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई जानते होंगे किसी त्रिभुज का क्षेत्र हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन ओकरा में हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई नहीं दिले, 3 गो बिंदु दिले हो, और तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और ये तीनों बिंदु का फार्मूला देखना है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इंग्लिश भी हम बढ़िया लिखते हैं, पता है ना आप लोग को। इसका हिंदी नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका अगर जो पूछा जाए ना कौन त्रिभुज है, एबीसी ने, कौन त्रिभुज है? तो लिखेंगे नो एरिया ऑफ, शॉर्ट में लिखा जाता है नो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, हिंदी में पढ़ेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, सुनिएगा, सुनिए ध्यान से, और बिल्कुल कुछ नहीं करना, खाली सुनना है, 1/2, 1/2। अभी देखिए कारनामा, x1 x2 x3 और इसका देखिए नो हाफ तो आज हो जी तो तोरा से, और शुरू में पहले x1 x2 x3 और बीच वाला डर लग रहा तो 23 31 12 रखी का भाई, y बीचों में लिखवाई, बीचों में लिख देवे y माइनस वाई, एक बार रख y माइनस वाई, लेकिन जब संख्या दर्शेबे तो 23 31 12 समझ रहा नहीं, 23 31 12 देखिए हो आज हो जीते, आई शुरू में इहो सब याद रहते, ठीक, आई बीच में माइनस रखबे, लेकिन वाई में वाई ने आई वाई के साथ 2 तो 3 तब रहते है, और फिर 31 3 1 एक बाद 12 23 31 12, तो शुरू वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो जी। तो आज ऐसे देखिए नो सुनिए, एजे दे तो एक ये बिंदु का नियामक 2,4, एजा नियामक देता 3,2 और यहाँ नियामक देता 5,6, कहता हूँ कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब बताए नो x1 के मान कितना 2 ने, अरे x1 के लोला, x1 के मान
x2 के मान, x2 के मान 3 ने, x3 के मान 5। अब y1 के मान, y2 के मान, y3 के मान सब के मान में बैठे भाई आ जाते नहीं। तो त्रिभुज कोई बनाना है, कहेगा नो ऐसे ए बी सी एक त्रिभुज है। सुनिएगा प्रश्न से ऑब्जेक्टिव लिखा फॉर्मूला में से ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका निर्देशांक x1 x2 जिसका निर्देशांक जिसका शीर्ष, सुनिएगा जिसका शीर्ष ए x1 कोमा y1, फिर शीर्ष b x2 कोमा y2 और c x3 कोमा y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। लिखने पर सुन लो, पहले कैसे लिखेंगे सूत्र को, लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए x1 कोमा y1 कोमा b x2 कोमा y2 और c x3 कोमा y3 है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर इतना। बात समझ रहे हो नहीं। अब आगे सुनिए, एक त्रिभुज के बीचों बीच एगो केंद्रक होता है। ठीक, बीचों बीच क्या होता है? केंद्रक। जैसे माध्यिका होते, माध्यिका आप लोग को बताएंगे बीचों बीच। ऐसे अभी आप लोग समझिएगा, माध्यिका के कटान बिंदु को ही कहते हैं केंद्रक। तीनों माध्यिका जहां कट करते हैं ना, और ये मान लिया ये केंद्रक है। किसका है? ये केंद्रक है। किसका केंद्रक? त्रिभुज का केंद्रक। बात समझ रहे हो? पहले सुनिए नहीं, त्रिभुज का केंद्रक है। किसका है? त्रिभुज का केंद्रक। अगर जो कोई प्रश्न दूसरा फॉर्मूला इसमें नहीं, ये पहला हो गया त्रिभुज से, और दूसरा पूछा जाता है कि त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक का निर्देशांक, निर्देशांक क्यों सब होता है? त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। और आप लोग को हंसी जो बढ़ रहा है, इतना आसान फॉर्मूला है, लिखेंगे तो और हंसी बढ़ेगा। तीनों x को जोड़ दीजिए, तीनों x को क्या कीजिएगा? आप बटे 3 से भाग। ठीक, और फिर तीनों y को जोड़ दीजिएगा, ये तीनों जो दे रहेगा ने, और तीनों y को जोड़ दीजिएगा और 3 से भाग दे दीजिएगा। और यही हो गया केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला। तो त्रिभुज के फॉर्मूला ये त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला तीनों x के जोड़ के और 3 से भाग और कोमा तीनों y को जोड़ करके और 3 से भाग, 3 से भाग। तो ये रहा निर्देशांक। सुनिए, निर्देशांक ज्यामिति में कितने फॉर्मूला पढ़े हैं? सुनिए, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक, और फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, 5 गो। एगो सुनिए, केंद्रक से किसी बिंदु की दूरी के फॉर्मूला, √x² + y²। ये तो 6 फॉर्मूला आप लोग के। सुने ध्यान से, अभी कोई कॉपी मोड़िए नहीं। अभी जितने भी बुतरू है कोई भी कॉपी बिल्कुल नहीं मोड़िए। और हम जो है ये 6 फॉर्मूला अभी लिखने का काम करेंगे सिर्फ, और कल हिसाब कराएंगे क्वेश्चन। 6 फॉर्मूला तुरंत लिख के, सुनिए, तुरंत लिख देते, देखिए तुरंत लिख देंगे। सुनिए, सुनिए ना, आप लोग को 6 फॉर्मूला नहीं लिखा रहेगा तो कैसे याद कीजिएगा? एक जगह लिख देते हैं। ठीक है लड़की, हाला नहीं करो। हाँ, नया साल में जानते, नया साल आते थे कई चैप्टर निपटा देंगे। समझ रहे नहीं? नया साल आते थे कई चैप्टर आप लोग का जो है ना गणित का निपटा चुके होंगे। पहले लिखिए, हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसका फॉर्मूला। यार एक कुत्ता भी लाइन करो, ये लड़की पूरा नाती कर रही है। चले सुनिए फॉर्मूला। हाँ, लिखना शुरू करिए, समझा दिए नहीं? फॉर्मूला में पहले लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे सेटवा में कोई मान लिया ए बिंदु है, कोई ए बिंदु है और इसको x1 कोमा y1, मान लिया फिर कोई बी बिंदु यहाँ है,
यहाँ क्या है, बी बिंदु x2, y2 समझा चुके, लिखते चलिए। तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया, ए बी बराबर पूछ दिया जाए तो रूट अंडर एक्स नियामक का अंतर, नो एक्स नियामक का अंतर के होल स्क्वायर, अंतर के प्लस वाई नियामक के देख रहे हैं। हाँ, उधर गाड़ी सुन रहे हो कि नहीं बाहरा में, और आप लोग क्या समझाते हैं तो आप लोग बताइए। कभी गालियों देखने समझाते हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं भैया बढ़िया नहीं। लेकिन एक बात तो है, नो आप कितना कुछ बोलते हैं लेकिन आप लोग हमें पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं ज्यादा। हाँ सुनिए आगे। अच्छा इसे या इसे भी लिख सकते हैं, ये भी बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। केकरो करिए कि नहीं, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, या केकरो मन में रहते हैं इसे लिखे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये कर सकते हैं इसे, ये डिस्टेंस फार्मूला जान चुके हैं। अब उसके बाद जो फार्मूला है भगवान हमार दूसरा फार्मूला है, केंद्रक से किसी बिंदु की बीच की दूरी, नहीं केंद्रक से किसी बिंदु की नहीं, मूल बिंदु से, क्या मूल बिंदु, हाँ मूल बिंदु मतलब मूल बिंदु 0, मान लो मतलब मूल बिंदु 0,0 से किसी बिंदु लिख देते हैं, मान लीजिए है ना x, y की है कि दूरी, ये दूरी को किससे बोलेंगे, ए बी दूरी भी रहती हो या नहीं होगा, वो बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स। तो ये डिस्टेंस फार्मूला भी जान चुके हैं। अगला फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, लिखिए हम उड़ाएंगे थोड़ा आपको सेक्शन, ये इतना अच्छा बुद्धि का उड़ा सकते हैं जी। सेक्शन फार्मूला अरे समझ में आए थे कि नहीं, आप लोग समझ में आया था नहीं, तो वही जो दर्शक लिखिए जी। मान लीजिए इसका जो क्वेश्चन आता है वो बनना चाहिए। आप हर फार्मूला समझा चुके हैं, और सेक्शन फार्मूला मान लीजिए कोई ये है ना, अभी उतारिए घर वाम तो उतार भी करने घर में अच्छा होमवर्क देते हैं कि नहीं, अलग बनाने देते हैं कि नहीं नो। हाँ मोबाइल कैमरा में कट रहा लग रहा है, और आप लोग बोल नहीं रहे थे उतना देर से, कट रहे थे और आप लोग बोल नहीं रहे थे। चलिए आगे सुनिए, तोरा के कहबे कुछ तो जे कहबे वह कर हम जानो ही। x1 y1 अभी अपन दूर से चलबू नहीं करिए, काज बुतरू दसमान नहीं बड़ा हो जाइए, दिए कर लिया तो अपन दूर से चलिए, ठीक। और अभी कुछ काम बड़ा करना हो तो माए बाप गुरु से पूछ के कैलक, ठीक। अब आगे सुनना है, और यहाँ पर कोई मान लिया P बिंदु है x, y और m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, तो सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र, यानी P ने नो, P के लिए क्या है, P विभाजित में कर रहा है। अब बोलिए लिखें m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे m1 जोड़ m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 जोड़ m2। ये हुआ सेक्शन फार्मूला, ये क्या हुआ, सेक्शन फार्मूला।
इसे जल्दी नोट कीजिए। कुछ देरी वीडियो रोक लेते हैं ना। आप थोड़ा कैमरा को घुमाते हैं, ठीक। कैमरा को क्या करते हैं, इस इलाका में घुमा रहे हैं यहां तक, और उधर नोट कर लिए नहीं। अब आगे इधर सुनिएगा, लिखाते सेक्शन फार्मूला समझा चुके हैं लोग। मध्य बिंदु का निर्देशांक भी सेक्शन फार्मूला क्या समझा चुके हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर लिखिएगा। वो मान लिया ये कोई बिंदु ए और बी, ए आज नहीं दर्ज हल्का, कोई दिक्कत नहीं। ए का निर्देशांक कितना बोलिए, ए का x1 x2 बोले x1 y1, और इसका नो x2 y2 है। और ये मध्य बिंदु है, एम क्या मिडिल पॉइंट, एम क्या है मिडिल पॉइंट, यानी इसका नो x, y। अब अगर जो पूछे ना मध्य बिंदु का नियामक बताइए, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे नू, तो मध्य बिंदु कौन है, एम ने, तो इसका बोलिए x1 जोड़ x2 बटे 2 कोमा y1 जोड़ y2 बटे 2, ये ऐसे लिखेंगे। बात समझ रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे नो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है। क्या लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मान लिया जाए कोई एक त्रिभुज बना रहे हैं, चित्र देखिएगा, छोटा एम बना देते हैं ताकि हटाना दो फार्मूला यहाँ पर। मान लो ये बिंदु है, इसका नियामक x1 y1 समझा चुके हैं। ये मान लिया बी है, x2 y2, और ये सी है, इसका निर्देशांक x3 y3 है, और ये बीच में जी है, मान लिया केंद्रक है। ये क्या है, केंद्रक। जी क्या है, केंद्रक ये है, तो इसका केंद्रक है, ठीक। ये क्या है, केंद्रक। बात समझ रहे होने। अब आगे सुनिएगा नो, ये जो त्रिभुज है एबीसी क्या है, त्रिभुज एबीसी है। ये क्या त्रिभुज एबीसी है, तो इसका पूछा जाने एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, मतलब एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या किए थे, 1/2 इंटू 1/2 x1 y माइनस y घटा तो अगर हम क्या लिखते हैं 23 में, और फिर x2 फिर y घटा y लिखते हैं ना, इसमें कितना 31 और प्लस x3, तो y माइनस y लिखते हैं ना, तो 12, और इसको ऐसे हो गया। आज इसी का नो त्रिभुज के केंद्रक, दूसरा क्या फॉर्मूला, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, डायरेक्ट में लिख दियो, त्रिभुज के केंद्रक में मान जाए कौन सी जी ना, आई जी मान लेते हैं। जी का नियामक, नियामक के फॉर्मूला 3 लाइन से दर्शाते हैं, इसे पढ़ते हैं नियामक। 3 लाइन को क्या पढ़ेंगे, नियामक, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3, ये समझा चुके हैं। y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3, यही जो है नहीं आपका पहला फार्मूला ये हो गया। इसमें 2 फार्मूला हो गया, एक 3 फार्मूला, 4 फार्मूला, यहाँ 2, 6 फार्मूला। 6 फार्मूला देख चुके हैं, समझ रहे हैं। आज जो है इतना समझ चुके हैं, जितने भी सुनिए, जितने भी फार्मूला है आप लोग उतार लीजिएगा, समझ चुके हैं। हम अपना सेल्फी भी ले लिए, ठीक। अब आगे सुनिएगा, एक हम आपका फोटो इसमें खींच करके भेज देते हैं, ठीक।